करीब 11 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसने पूरे हरियाणा और उत्तर भारत में खुशी की एक नई लहर दौड़ा दी है। संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने पर चारों ओर उत्सव का माहौल है। क्या गांव, क्या शहर, हर तरफ दिवाली जैसा जश्न है। कहीं लड्डू बांटकर इस खुशी का इजहार किया जा रहा है तो कहीं लोग भक्ति और खुशी के भाव में झूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, यह खुशी सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु के दर्शनों की नहीं है, बल्कि यह कृतज्ञता है उस मसीहा के प्रति जिसने संकट की घड़ी में आम जनमानस का हाथ थामा था। इस वक्त सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में कृतज्ञता का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सरपंच, खाप प्रधान और भारी संख्या में किसान वहां पहुंच रहे हैं। वजह है वो अभूतपूर्व मदद जो संत रामपाल जी महाराज ने जेल में रहते हुए भी बाढ़ग्रस्त किसानों को पहुंचाई थी। जब बाढ़ ने उत्तर भारत में तबाही मचाई थी, तब संत जी के दिशा निर्देशों से चलाए गए राहत कार्यों के कारण ही किसान अपनी रबी की फसल की बिजाई कर पाए थे। इस मदद ने न सिर्फ किसानों को बल्कि उनसे जुड़े हर उस मजदूर को भूखमरी से बचाया जो खेती पर निर्भर था। यही कारण है कि आज किसान उन्हें किसान मसीहा मान रहे हैं। हाल ही में इस उपकार का धन्यवाद करने के लिए महम 24 खाप के प्रधान सुभाष गोयत जी सहित अलग अलग पंचायतों के सरपंचों और खाप प्रतिनिधियों ने आश्रम पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया। उन्हें हरियाणा की आन बान शान कही जाने वाली पगड़ी पहनाई गई और किसानों के सम्मान का प्रतीक हल भेंट किया गया। आइए देखते हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से आई यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का आगमन पिछले 2 दिन पहले हुआ है और आज तमाम गांव के सरपंच और मोजिज लोग संत रामपाल जी महाराज जी को यहां सम्मानित करने पहुंचे हैं। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहां गांवों के सरपंच है और कुछ प्रधान है जो संत रामपाल जी महाराज जी को उनके कार्यों को लेकर, उनकी मुहिम को लेकर उन्हें सम्मान करने यहां पर पहुंचे हैं। तो एक एक करके हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की खुशी और किस तरह की भावना आज संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, उनके आगमन को लेकर गाँवों में है। आज संत रामपाल महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे हम, और महाराज जी ने जो मानवता का बचाव के लिए जो बाढ़ में अन्नपूर्णा मुहिम चला के या गरीबों के मकान बना के जो सेवा के कार्य चला रखे हैं, हम अब तक महाराज जी जेल धाम में थे। वो बाहर आने के बाद हम फेस टू फेस मिलकर उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। जी देखिए, धन्यवाद के साथ साथ बताया जा रहा है कि कुछ सम्मान का सूचक वो भी आपने बिल्कुल, ये हमारी परंपरा है। जिस आदमी को हम महान मानते हैं उसका आदर सत्कार करने के लिए पगड़ी से सम्मानित किया जाता है। तो आप लोगों ने क्या कैसे सम्मान किया? पगड़ी पहनाकर गुरुजियों को सम्मानित किया है। तो जो मैम 24 खाप है, ऐतिहासिक खाप है, आपने प्रोग्राम भी किया था। तो अब संत रामपाल जी महाराज बाहर आ गए हैं, नियमित जमानत मिल गई है, तो अब क्या उम्मीद करते हो? हम यही उम्मीद करते हैं, जब एक जेल में बैठ के न हम मानव कल्याण का जो काम करके बाहर आने के बाद तो दुगना काम करेंगे, यही उम्मीद है हमने। और परमात्मा से हमने दरखास्त हमने भी लगाई थी, अगर एक मौका हमारे को सत्संग करने का भी मैम से शुरुआत, जैसे मान सम्मान के लिए मैम से शुरुआत हुई थी, एक सत्संग का भी मैम से प्रोग्राम अगर हो जाए तो पूरे विश्व में फिर ऐसे ही डंका बजेगा। जी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की बेल हुई है तो उसके बाद गांव में कैसा माहौल? क्योंकि गांव में आप लोग बैठते हो, चर्चाएं होती है, हर इंसान मतलब हरियाणा का इस बात से बड़ा ही गदगद है। कारण है उसका, आज जो मंडियों में गेहूं का जो भंडार लगा है ना, उसमें संत रामपाल महाराज का 80% योगदान है। और अन्न होगा तो सब खुश होंगे, अगर अन्न ना होता तो क्या हालात होते, आप खुद महसूस करो इस बात को। जब संत रामपाल जी महाराज से मिले तो आपके मन में क्या चल रहा था? हम गुरु जी ने जो काम कराया उसके एहसानमंद थे और उसके धन्यवाद करने के लिए तो आए थे। हम इस बात का फक्र महसूस कर रहे थे, अगर हम इस जीवन में हमने ऐसे संत का मतलब दर्शन करने का मौका मिल गया, हमने साक्षात मिले। हाँ, साक्षात मिले। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने पर उन्होंने क्या आश्वासन और भरोसा दिया? महाराज जी ने कहा कि भाई आप हमारे साथ मुहिम में जुड़ के जो समाज में बुराई है उसमें हमारा साथ दो। और हमने भी कहा है, हम गुरुजी जो समाज की बुराई में जो आप लग रहे तो हम भी जैसा हमारे से सहयोग होगा हम आपके साथ रहेंगे। नशे के लिए जो गुरुजी ने हमारे से अपील की, कोई नशा अभियान में आप भी हमारी मदद करो। नशा समाज में सबसे घातक बीमारी है, नशे से पूरे परिवार के परिवार बर्बाद हुए।
जी जी सर। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है और इस अच्छी मुहिम में हम अपना सौभाग्य मानेंगे अगर उसमें हम भी उसके भागीदार बन जाओ। सर चौबीसी से आप आज संत रामपाल जी के दर्शनार्थ आए हो, उन्हें सम्मान भेंट करने आए हो, तो अपने जो चौबीसी के गांव है क्या वो भी अब महाराज जी के दर्शनार्थ आए? बिल्कुल आने लग रहे हैं। मेरे पे तो जैसे जिम्मेवारी होगी भाई 24 सरों का पंचायत की, ऑटोमेटिक भी आने लग रहे हैं लोग अपना बड़ा काम का टाइम है। हाँ ये जुगर क्योंकि कढ़ाई का जो काम का टाइम है इस वजह से थोड़ा सा मजबूर है। किसी के मशीन मिल गई, किसी ने तोड़ने की समस्या, किसी ने कुछ है तो कुछ थोड़ा है, इसके लिए थोड़ा फर्क है। नहीं तो पूरा हर आदमी गुरुजिया का एहसानमंद मान रहे हैं। जो गुरुजिया ने मदद करी है वो हर आदमी की मदद हुई है। जीव जंतु की, पेड़ पौधे की भी उसका भला हुआ है। अगर पानी खड़े तो पौधे भी नहीं रहने थे, इंसान तो क्या। कुछ कहना है आश्रम में पहुंचे हो? सबसे पहले बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय। हमने तो ये कहना के लिए तो बहुत पहले आ चुके, लेकिन अब तो साक्षात भगवान के दर्शन करने आए थे। और उन्होंने जेल के धाम में भी जो लोगों को प्रोत्साहन किया, शिक्षा दे रहे थे, बैठे बैठे इस हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान तक, मध्य प्रदेश तक लोगों की बैठे बैठे सेवा की है जेल में भी। वो आज एक बहुत बड़ी यादगार बनी हुई है। किस तरह की सेवा करिए जी आप? सेवा जी आप ये बताओ, जनवरी तक पानी खड़ा था, जनवरी तक। लेकिन अगर रामपाल संत महाराज जी अगर ना ये मुहिम चलाते और ना ये लोगों की सेवा में इतना जो मोटर पाइप पर ये दिए ना, आज तक पानी में पानी मिल जाता। आज पानी में पानी मिल जाता, चमासम आगे वो पानी नहीं उतरने का था। गवर्नमेंट ने तो बहुत टाइम लगा लिया था, गवर्नमेंट तो फेल हो गई थी। सीमित संसाधन है गवर्नमेंट। वो तो सीमित है, अगर एक मोटर जल गई तो एक हफ्ते के अंदर आएगी। और भगवान की कृपा से ये देखो ना, आज तक हजारों मोटर चली हैं और कई कई महीने चली हैं, वो एक मोटर जलने का नाम। फसल कैसी है जी? आज जो जनवरी में पानी निकल के गेहूं बुए देखने को मिलेगा कि आज पता नहीं वो परमात्मा किस रूप में किसको उतार देते हैं। ये सदी होता आया है, किसी राम के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं रामपाल के रूप हो जाता। लेकिन आज भी वहां कम से कम डाउन से डाउन पहले लिख रहे थे 40-45 मन की, वो आज जनवरी के वो 40 मन की एवरेज आ रही। और आज जो उससे एक महीना पहले बोगे तो 55 और 60 की एवरेज आ रही। तो अन्न जिस आदमी ने पैदा करने की, मतलब वो पानी निकालने की मुहिम चलाई, तो उसको तो याद किया जाए भगवान। आज तो सम्मान किया आज तो हमने बस हमारी 24 खाप की तरफ से मतलब पगड़ी का सम्मान देना था, उनको फोटो भेंट करना था, उनको मानतर चित्र का। राजा प्रधान बड़म्बा महाराज से मिलके बहुत आत्मा खुश हो, दिल खुश होया। और भाई चेहरे पर उसके रौनक देख के महाराज भी और बड़ा खुश होया। बाकी महाराज जी ने जो काम करे उसके लिए हम जो है बहुत बड़ा एहसान मानना है अपने ऊपर, खासकर जमींदार तबका, मजदूर तबका। और हमारे लिए तो ऐसा काम हो गया था जैसे साढ़ू भी नहीं बुए और वह सामने ये नहीं थी तो पीड़े पाट वाले काम हो गए थे। जमींदार तो 6 महीने साहूकार हो रहे हो, 6 महीने दूसरे में लेके काम चला हुआ, 6 महीने में खाज मासे की फलाने के देने धकड़े पैदा होगी जब देगा। और पैदा उस पर ना हुआ तो फिर क्या, परमात्मा की इमदाद है, मेर फिरी मालिक ने तो बताऊं मोटर का साधन दे दिया, जल उतरने का सूत बैठ दिया, तार दिया मोटर गल, और वे सारे बुआरे हो गए। 70 मन, 60 मन, 65 मन अड़ते मतलब गेहूं निकले, 75 के भी 40-45 मन के निकले। और बहुत घना आदमी जो है सम्मान हर एक आदमी जो भी फिट है आज की जाओ आवाज नहीं जाओ भाई, बड़े खुश हो। और वही हम भी खुश हुए, इवा हमेशा में बतला लिए। तो बहुत बढ़िया लगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, संत जी की सही दिखे से। और वही इनके विचार भी बहुत बढ़िया है। मैं मेरी जो है आप मदद करो, मेरे साथ जो है साथ दो, और इस नशे न जो है दूर करवाओ समाज से, बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं कहा दिक्कत हमने भी है, कोशिश भी कराएंगे, लेकिन
न्यू कहा रहा पहले आपका सुधार, हम सुधरे तो दुनिया सुधरे। सब तब बड़ा अच्छा काम कौन सा लगा संत रामपाल जी महाराज का, जो एक मतलब काम तो गणे सुनो बता दो, गणे ना मिल लेने, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ भाई, उम्र दराज भी हूँ। जो निस्वार्थ भाव से की गई सेवा है ना, इससे बड़ा कोई भी काम नहीं है। राम रटने की कोई जरूरत नहीं है, सेवा करनी हो तो कोई राम राम करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए किस स्वार्थ है बताओ, किस स्वार्थ है? तुम कह जने खड़े हो, कोई भी स्वार्थ नहीं। इन्हें ना गरीब देखा ना अमीर देखा, जो दोहरा आ गया मस्ती देगा, राजी कर देगा गाल जा भाई मौज। जेल में थे देखो जेल में थे, उड़े थे भी, जो है इनकी टीम ने काम करा, इनका हुक्म ने काम करा। ये तो देखो रही बाढ़ आए है तो नहीं बता, एक तो आम जामे को काम होना, एक मिनट पाछे तो होना, तो कहने का मतलब ये काम इनका बिना स्वार्थ का था। इसकी टीम का भी बहुत बढ़िया था, और वह गांव का गुआंढ का खूब भला करे, कोई कसर नहीं करती। यही आदमी थे जब ने न्यू कह देना, अब भैया दनाने पड़े हैं, पाइप ठा ले जाओ, आड़े चले जाने की बात नहीं, ने तरकुस आए, और फिर भी कोई शान ना मानो तो ना मानो भाई। जहाँ तक आपने एक शब्द कहा भाई, मैं कट्टर आ रही है समाज सो हो इसमें किसी नाज भी हो, लेकिन ये स्वार्थ भाव की सेवा की सबके बस की करनी। किसी धर्म का कर लो, किसी मजहब का कर लो, किसी संप्रदाय कर लो, सबके बस की बात। गोज में गालते सारे ले काट के देने रे, लेकिन न्यू थोड़ी सी दिन देने भी नहीं आता ले रे। देखो त्याग बड़ी चीज है, त्याग बहुत बड़ी चीज है। और कोई त्याग ये समाजी कर लो भाई, ये हमारे वहाँ पे उल्टे स्टेटमेंट में आते तड़का, हम तो उनकी बढ़ाई कर देंगे, उन्हें नहीं करेगा। अच्छा काम से कोई कर दो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, हमने कोई, हम तो इंसान है, इंसानियत हमारा मजहब है। नाम मेरा महावीर, तवा प्रधान महम। मैं कृष्ण बडाली, प्रवक्ता महम 24 सरोखा पंचायत। आज हम धनाना आश्रम पहुंचे हैं, यहाँ करके संत गुरु रामपाल जी महाराज से मिले हैं। मिल करके बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक हमने ऐसे समय में जन्म लिया है कि साक्षात भगवान के दर्शन, हमारे साथ भगवान भी इस समय धरती पर हैं, हमारा जन्म भी उसी समय में हुआ है। आज उनका आशीर्वाद लेकर के बड़ी खुशी हुई। हम अंदर गए, वहाँ संत रामपाल महाराज जी से मिले। हमने महम 24 की शान पगड़ी पहनाकर और एक फोटो स्मृति चिन्ह के रूप में दे करके संत गुरु रामपाल महाराज जी का स्वागत महम 24 सरोखा पंचायत की तरफ से किया है। और महम 24 सरोखा पंचायत ने जैसे पहला सम्मान समारोह किया था, एक बार फिर संत रामपाल महाराज जी से गुहार लगाई है कि उसे ऐतिहासिक 24 के चबूतरे पर सत्संग का आयोजन किया जाए, जिस पर संत रामपाल जी महाराज ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है। और कभी न कभी जरूर 24 के चबूतरे पर गुरुजियों का सत्संग जरूर आयोजित किया जाएगा। सतलोक आश्रम धनाना धाम वास्तव में ही पृथ्वी पे ये सत्यलोक है। यदि हम कभी उस कबीर परमात्मा की कृपा से सत्यलोक के आश्रम के दर्शन कर पाएँ तो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा आपको सत्यलोक आश्रम जैसा ये आश्रम है। इस आश्रम में इतनी धनात्मक ऊर्जाएं हैं कि किसी प्रकार का भी व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है तो वो सादा हो जाता है, सरल हो जाता है। उसके अंदर से जितनी भी कालजयी भावनाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो एक देवरूप तुल्य बन जाता है। कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से और उनके समाज सुधार के कार्यों से क्या बदलाव आप देखते हो? देखो, करोड़ों लोग आज पूरे देश में, न केवल हरियाणा में, पूरे देश में करोड़ों लोग उनके कार्यों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, खुश हैं और बड़ी उमंग और तरंग हैं। कहीं ना कहीं जो कुंठित थे लोग, जो बहुत गरीबी में जी रहे थे, लाचारी में जी रहे थे, जिनका कोई भी नहीं था, तो रामपाल जी महाराज आज उन लोगों को ऊपर उठा रहे हैं। क्योंकि ये देश तभी विकसित बनेगा, तब अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति भी ये महसूस करेगा कि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। उसको भी उसके सर पर भी छत आएगी, उसको भी खाने के लिए अन्न मिलेगा, उसको भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब रामपाल जी महाराज शिक्षा के क्षेत्र में भी जा रहे हैं। शिक्षित भारत होगा तो बहुत विकसित भारत होगा। तो चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी रामपाल महाराज जी बहुत अभी करने वाले हैं। अब आप देखना, अगले महीने से ही बहुत बड़ा कार्यक्रम आप देखेंगे। तो रामपाल जी महाराज के कार्य करने से पूरे हरियाणा नहीं, पूरे भारत में एक नई उमंग, नई तरंग जागी है। लोगों में उत्साह है
और मैं तो फिर वही जो मैंने पीछे अभी आपसे कहा है, मैं तो पूरे देश के साधु संतों से ये निवेदन भी करता हूँ, ये आह्वान भी करता हूँ कि वो भी रामपाल जी महाराज का अनुसरण करके देश सेवा की बात करें, जनता की भलाई की बात करें, जहाँ कष्ट है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, उनको दूर करने की बात करें, तभी हमारा ये सपना साकार होगा और एक हम स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है कि हम कलयुग में ही सतयुग का फिर से आगमन करेंगे, तो यही इसी तरह से कलयुग ख़त्म करके हम सतयुग का आगमन कर सकते हैं, जब भाई भाई से प्यार करे, सबको काम मिले, सबको अच्छा भोजन मिले, सबको चिकित्सा मिले, सबको हर सुविधाएं मिले। तो जब सारी चीज़ें सुविधाएं मिलती तो वहीं पे क्या है, वहीं पे सत्य होता है, सत्य लोक के दर्शन होते हैं। तो कलयुग क्या है? कलयुग ये है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं, हम एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, छीनने की कोशिश करते हैं, हड़पने की कोशिश करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें, ये समाज से सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी तो फिर दोबारा से सतयुग का निर्माण हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज सतयुग का निर्माण करने जा रहे हैं और धीरे धीरे होता भी जा रहा है, समाज सीख भी रहा है। जितने करोड़ों लोग जुड़े हैं वो सब आज भ्रातृभाव का संदेश लेके चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते जी, मैं रणबीर, सरपंच गांव रेवाड़ी खेड़ा। जी महाराज, सर क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का जिस तरह से आज भव्य आगमन हुआ है? दर्शन करने के लिए आए थे और महाराज जी ने बाढ़ के समय बहुत मदद करी हमारी गांव में, मोटरें दी, पाइपें दिए और भी आज मदद करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है और आगे भी हम यहाँ आते रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का पिछले दिनों किसानों को लेकर और हर जरूरतमंद परिवार की मदद को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों से आपको क्या महसूस हुआ, क्या अभिभूत हुआ? बहुत बढ़िया काम करे सर, प्रशंसा रही महाराज जी की। हमारे इलाके में खूब प्रशंसा है, खूब सम्मान बांटे गए हैं, गरीबों की सहायता करी गई है। तो आज आपने क्या सम्मान भेंट किया है? सब सम्मान हमने तो अपना जमींदार का हड़ चिन्ह भेंट किया है, पगड़ी बांधी है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला? उन्हें भरोसा दिया थी, अब भाई हम आगे भी आपकी मदद करेंगे, जब भी आओगे खड़े रहेंगे आपके साथ। यानी कि संत रामपाल जी का किसान सरदारी की मदद करने का भरोसा दिया। भरोसा दिया है महाराज। खुश है आप? बिल्कुल खुश हैं जी। नमस्कार सर। सत साहेब, सबसे पहले मैं आप एशिया न्यूज़ के सभी जितने भी दर्शक हैं उनको सत साहेब बोलता हूं और जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान ने जो किसानों की मदद की है, जो मदद की है किसान की, गरीब की, उनका धन्यवाद करने के लिए हम साक्षात यहाँ आए। तो सर क्या सम्मान आपने भेंट किया और संत जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला? हमने हमारे 14 गामा के प्रधान हैं जोगेंद्र और भूंडू, उनकी अगुवाई में हमारे रेवाड़ी खेड़ा से सरपंच हैं, हमारे बदानी से सरपंच हैं, हमारा खेड़ियासरा से सरपंच है और कबलाना से सरपंच हैं। हमने सब ने मिलकर जो हमारी पिछली जो किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही थी, एक हमने शॉर्ट लिख के दिया था सभी सरपंचों ने। मेरे गांव में 17,000 फुट पाइप, 2 मोटरें 24 घंटे के अंदर सेवा में पहुंच गई थी और किसानों ने अपना जो फसल डूबी हुई थी उनको फसल बचाया किसान ने, और जो कभी 10 साल से भी नहीं बुआई हो रही जिस फसल की, उसका पानी निकाला और आज वहाँ लहलाती हुई फसल है। और एक स्कीम जो और एक योजना बनाई भगवान ने, अन्नपूर्णा योजना, जो गरीब के घर पर छत नहीं, वो छत देने का काम भी भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही कर सकता है। अन्न देने का काम, अन्न किसी के घर में अन्न नहीं है, आटा नहीं है, नमक नहीं है, वो भी भगवान ने उनके घर पहुंचाया है। तीसरी बात, किसी गरीब आदमी के मरीज है, असाध्य बीमारी होगी, कोई खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है हेल्थ पे, वो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस गरीब का इलाज भी करवाया गया है। और आज और एक समाज में और एक इतनी बढ़िया बात जो चलाई गई है, और मैं तो सारे सर्व समाज ने इसको ग्रहण करना चाहिए, दहेज मुक्त शादी। कोई पैसा नहीं, बगैर दहेज की कोई फजूल खर्ची नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई डीजे नहीं। मैं उसकी भी सराहना करता हूं और हम सब मिलकर गुरुजिया का धन्यवाद करते हैं और आगे भी हम आते रहेंगे। और गुरुजिया ने हमारे को आशीर्वाद दिया है, हम हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा से मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं सतदेव, सरपंच गांव खेड़ी आसरा। खेड़ी, सबसे पहले मैं संत रामपाल जी भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं
वे तो स्वयं भगवान हैं और उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे हमेशा बना रहे। तो सर आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से मुलाकात किए, क्या क्या सम्मान आपने भेंट किया, उनकी तरफ से आपको क्या आगे आश्वासन और भरोसा दिया गया? हमने किसानों की जो धरोहर होती है हड़, हमने हड़ भेंट किया, पगड़ी बांध के गुरुजी को सम्मानित किया और आगे गुरुजी ने हमारे को आशीर्वाद दिया, दिन में रात में सुख में दुख में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, ऐसा आश्वासन ऐसा बिल्कुल दिया। सर, संत रामपाल जी के कौन से कामों को लेकर किसान सरदारी आज इतनी खुश है और अभिभूत है? सबसे पहले तो किसानों के लिए खेतों में अभी बारिश ज़्यादा हो गई थी, उसमें पानी ज़्यादा भर गया था गांव में, खेतों में फसल बोने का कोई चांस नहीं था। संत रामपाल जी भगवान ने हमारे को मोटर दी, हमारे गांव में 10,000 फुट पाइप, 3 मोटर, जबकि कम से कम भी हमारी 100 एकड़ भूमि वो जलमग्न थी, वो बिल्कुल निकासी होगी पानी की और किसान खुश है, वो पानी निकल गया, फसल बोगी, फसल लाई, खूब बढ़िया दाने हुए हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से करें। सर कितनी खुशी है आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के जेल से बाहर आने पर? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। और हमारा तो गांव अभी तो हम आए हैं गांव, तो हमारा बाद में आओगा सारा, बाद में तो हमारी ट्रॉली भर भर किसानों के ट्रैक्टर आएंगे जी भर भर दर्शन करने के लिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं मास्टर महेंद्र सिंह खेड़ी आसरा। हम 9 गांवों के सरपंच और 14 गांवों के प्रधान जोगेंद्र भुंडू यहाँ पधारे हैं। आश्रम आकर के हमने जो खुशी हुई है उसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त संत रामपाल जी ने किसानों की सहायता की थी। जब खेतों में पानी भरा था, फसल नष्ट हो रही थी, उस वक्त पाइप देकर, मोटर दे करके लोगों ने, किसानों ने अपने खेतों से पानी निकासी किए थे। वहाँ फसल खूब हुई है और उसी खुशी को लेकर हम संत रामपाल जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमें यहाँ पहुँचने पर जो आश्वासन संत जी ने हमें दिया है, हमने भी उनको आश्वासन दिया है, जब भी कोई समय होगा ये सारी सरदारी आपके चरणों में आपकी सेवा करने के लिए अग्रसर रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जेल में रहकर किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत बड़ा मदद का हाथ उन्होंने बढ़ाया। अब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए हैं, अब किस तरह से समाज का भला और कल्याण में उनका सहयोग आपको दिखेगा? जैसे बिना दहेज के शादियां हो रही हैं, बिना छत के घर मिल रहे हैं और बहुत सारी बहुत सारी सुविधाएं इनकी तरफ से दी जा रही हैं समाज में, उनसे लोग उत्साहित हैं। जैसे दिवाली का उत्सव मनाते हैं लोग, इसी तरह जेल से बाहर आने के बाद लोगों में इसी प्रकार दिवाली जैसे मनाई जाती है उसी तरह उत्साह है और लोग जो दिन आगे जाएंगे लोग यहाँ इनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ेंगे। आपके गांव से लोगों में कैसा माहौल है संत जी के आगमन? बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसे बहुत, जैसे दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं ना, इसी तरह लोगों के दिलों में इस प्रकार की खुशी है। हमने सुना सर गांवों में लड्डू बांटे गए संत रामपाल जी के आगमन की खुशी में। हाँ, ऐसा भी हुआ है। लोगों में बहुत सारे गांवों में जब जेल से बाहर आए तो लड्डू भी बटे हैं और पटाखे भी छोड़े गए हैं खुशी के। पूरा गांव संत रामपाल जी के आगमन पर खुश है। हाँ बिल्कुल, यानी चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कोई बूढ़ा आदमी हो, सभी में खुशी की लहर है आज के दिन। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी और दर्शकों को भी नमस्कार। संत रामपाल महाराज जी को भी। आपका परिचय? मैं बदानी गांव से सरपंच हूँ। हाँ जी। तो सरपंच साहब जी, आज सतलोक आश्रम धनाना धाम आप आए हो और आज साक्षात संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच में है, तो किस तरह का भरोसा, आश्वासन संत रामपाल जी महाराज ने आपको और गांव वालों को दिया है? महाराज जी ने पहले भी हमारा बहुत बढ़िया साथ दिया, किसानों का भी, गरीबों का भी, और आगे भी ये बोल रहा है भाई आधी रात को किसी भी टाइम आओ, पर जैसे पहले थे आगे हम खड़े मिलेंगे। पहले संत रामपाल जी जेल से ही ऐसी मुहिम चला रहे थे जो लोगों का कल्याण कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए, अब कितना बड़ा बदलाव संत रामपाल जी महाराज की तरफ से देश भर में आने वाला है? होने वाला है जी, ये तो बहुत बढ़िया होगा। तो महाराज जी बाहर आ गए और अब तरक्की होगी अपनी भी, सभी की 36 बिरादियों की तरक्की होगी। गरीबों के लिए छत, मकान, छोटी बेटियों की शादियों के लिए हर चीज़ में मदद करते हैं महाराज जी। हाँ जी, अब वो मदद बड़े स्तर पे चलेगी। बड़े सदर पे चलेगी अब। हाँ जी। कैसा लगा संत रामपाल जी से? बहुत खुश हुए भाई, बहुत अच्छा लगा। क्या महसूस होता है संत रामपाल जी ने जिस तरह से मदद करी है, क्या अवतार मानते हो उन्हें, भगवान मानते हो या संत? भगवान का ही काम कर दिया और हम भगवान ही मानते हैं। हाँ जी। नमस्कार।
सज्जन जी गांव बदानी, जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में रहेगा, छत्तीस बिरादरी भाईचारे का प्यार रहेगा और रामपाल जी भगवान का हमारे छत्तीस बिरादरी पर आशीर्वाद रहेगा। जय। तो संत रामपाल जी से मिलकर कैसा लगा आपको? जी बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमने राक्षस बहुत देखे थे, इस पृथ्वी पे भगवान पहली बार देखा हमने। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बिल्लू बदानी। तो सर, भदानी की सरदारी आज संत रामपाल जी महाराज के आगमन पर क्या महसूस कर रही है? अच्छा महसूस, अच्छे इंसान का या भगवान लगा हुआ पे उसका तो अच्छे का तो अच्छा ही लगा है ना। फिर इनने तो बहुत ज़्यादा मदद कर रखी लोगों की भाई, हर एक तरह जो कि घड़ी थी जो किसानों के लिए तो बहुत दुख की घड़ी थी, उसमें ना कोई सरकार ना कोई और कुछ ना, और भाई ये आगे आए तो महसूस तो अच्छा होगा। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई, पहली बार जैसे संत जी यहाँ तो मिले हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी का कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा? सारे काम कमल कर रहे हैं भाई। गांव में कैसी खुशी का माहौल? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नमस्कार। क्या परिचय? रामपाल एक किसान मसीहा, मजदूर मसीहा, वो देवा है, लेवा नहीं है। हाँ, जो कुछ देता नहीं, और संत भी आते थे वो कुछ लेते ही, तो पाइपलाइन दी, पानी निकासी करी, गरीबों में मकान बनाए, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हाँ, उसके आने पर लोगों को दिवाली जैसा माहौल है गाँव में। संत रामपाल जी से मिलकर कैसा लगा आपको? ऐसे लगा जैसे ये भगवान से मिले, भगवान के समान है रामपाल, जो सबका भला करते हैं, मसीहा है। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आ गए, अब कितना बड़ा बदलाव हरियाणा और भारत में आने वाला है? बहुत बड़ा बदलाव है, ये एक भगवान आ गए। वो अंदर से भी लोगों की भलाई करता था, अब बाहर आकर तो और भी ज़्यादा करेगा। गांव में कैसी खुशी और कैसा उत्साह है? दिवाली जैसा माहौल है गाँव में। हाँ, खुशी है, लोगों ने लड्डू भी बांटे खुशी में। हमने सुना है कि लोग अब ट्रैक्टरों में भर भर कर संत रामपाल जी के दर्शन के लिए धनाना धाम आ रहे हैं। आ रहे थे, लेकिन ये बोला अभी पंचायतों के साथ 10-10, 5-5 आदमी आए हैं, अब आगे आएंगे तो जो बड़ा सम्मेलन होगा उसमें ट्रैक्टर और बस भर कर आएंगे उनसे मिलने के लिए। लोग उतावले हैं, वो चाहते हैं एक बार हम भी दर्शन करें। दर्शकों, अभी हम हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी से मुलाकात करने डीगल गांव गौशाला के सभी माननीय पदाधिकारी यहां पर आए हैं और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से शिष्टाचार भेंट की है और उन्हें सम्मानित किया है। तो इस सम्मान के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर उनको क्या अनुभूति हुई है, क्या उन्हें प्रेरणा मिली है, सब कुछ हम गांव गौशाला के डीगल गौशाला के पदाधिकारियों से जानते हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे? सतसाहिब जी, सोमवीर दास गांव गांगटान, ये क्रोथा आश्रम सतलोक आश्रम की कमेटी आ रही है, उनके पास आए थे गौशाला कमेटी, भाई गुरुजी आगे बाहर आ गए कि भाई मिलने जाएंगे हम, अच्छा चलो भाई हमारे साथ। तो आए हैं, डीगल गांव पूरा खुश है। डीगल गांव में एक तब पानी का आरो लगवा दिया थी, ठंडा पानी का, लामणीकरण जहाँ ये गेहूँ कटवाण जहाँ सब पानी पिए हैं, बहुत खुश हैं। एक ट्यूबवेल लगा रखा था नहर पे, बड्डी नहर पे, ऊँड़ा वहाँ कोठड़ा नहीं था, बोले ये कोठड़ा बनवाओ, गुरु जी के पास प्रार्थना भेजी, वो कोठड़ा भी बनवा दिया और समरसल मोटर डलवा दी, एक मकान बनवा दिया जी। और भी कह रहे थे 2-3 मकान की गरीब है, उनकी सर्वे होगी। आज गुरुजी से मिले हैं, पूरी कमेटी भी खुश है, गुरुजी भी खुश थे। भाई कोई भी काम हो, गौशाला का हो या भाई कोई गरीब का हो, उसके लिए कभी भी आओ, कोई मनाही नहीं है, कितना ही काम करवाओ, सामूहिक काम, और भाई सदा खुश रहो। गुरुजी ने यही संदेश दिया। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं मास्टर बलवान सिंह गौशाला कमेटी का मैनेजर। अभी हम महाराज जी से मिले, मिलकर हमारी आत्मा खुश हुई है। उन्होंने हमारा इतने प्रेम से स्वागत किया है जिसकी जो हमें हमेशा याद रहेगा, और उनने आश्वासन भी दिया है भाई कभी जरूरत हमारी पड़ेगी तो हम आगे खड़े पाओ। जी सर, एक समय था जब संत रामपाल जी महाराज जी का करोता आश्रम के आसपास काफ़ी विरोध था, और आज एक समय जब
संत रामपाल जी महाराज पर करोथा कांड के दौरान जो आरोप लगे थे उनमें वो बाइज्जत बरी होकर और आज हम सबके बीच में है, तो जैसे ही आपने उनसे मुलाकात की थी आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा? हमने आज मिलकर बड़ी आत्मीयता महसूस करी। संत महाराज जी हैं जी, कैसा लगा आपको? संत रामपाल जी महाराज जी संत है, भगवान है, क्या है? हमारी आत्मा खुश होगी जी। तो उनको से मिलकर उनने हंस के जो बात हमारे से करी है वो बहुत अच्छे लगे। गाँव डीगल में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है उनके प्रति, बहुत अच्छा। गाँव डीगल में संत रामपाल जी ने क्या क्या काम करवाए हैं? एक गौशाला में एक 800 बाई 80 बाई 200 का वो बनाया है और 11 लाख चारा के दिए हैं और पानी का आरो भी दिया है और भी देते रहेंगे। उनका ये हुआ है आश्वासन। मैं सुबेदार सतबीर, डीगल गौशाला मैनेजर। आज हम संत रामपाल जी के महाराज का स्वागत करने के लिए आए हैं, क्योंकि डीगल गौशाला में बहुत ही महाराज जी का योगदान है और आगे भी हमारे को आश्वासन दिया है अब कि जो भी काम हो, जो भी जरूरत पड़ती है, कभी भी आओ, गौशाला के काम के लिए कभी भी मनाही नहीं है। तो बहुत ही अच्छा आदर मान किया हमारा। चाय पानी भी बहुत अच्छी सेवक हैं जितने भी इधर हम आए हैं, और संत रामपाल जी ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जो गौशाला का जो भी काम है कभी भी आओ, कोई तुम्हारे लिए मनाही नहीं है। ये बोला मैंने तो बहुत छोटा काम किया है लेकिन आपने स्वागत बहुत बड़ा कर दिया। तो हम संत जी के आभारी हैं जो कि इतना बड़ा आश्वासन दिया हमारे को। गौशाला में जब भी काम पड़ेगा, जब भी हो, हमारी सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद जी आपका। नमस्कार जी आपके चैनल को। रणवीर सिंह सेक्रेटरी गौशाला डीगल। हम आज संतों से मिलने के लिए आए थे, उनका स्वागत करने के लिए। हमारी गौशाला में 80 बाई 200 का शेड हमारे एक बार कहने से बनवा दिया और उससे पहले 11 लाख रुपए हमारे गौ चारा दान में भी दे आए थे। तो अब भी वो कह रहे हैं भाई जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर मिलूँगा गौशाला के काम के लिए किसी टाइम भी। तो उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट दिया है, आश्वासन दिया है आगे काम का भी। बढ़िया, यहाँ आगे दिल खुश हुआ और बड़ा अच्छा उन्होंने। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, गुड फील हुआ। अच्छा, ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी का जिस तरह से आगमन हुआ है, पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है, जगह जगह लड्डू बांटे जा रहे हैं, फटाके फोड़े जा रहे हैं, उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा रखी है किसान सरदारी। तो गांव डीगल में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है जी। काम भी किए हैं, आर.ओ. लगवाया है, एक ट्यूबवेल लगवाया है पानी पीने के लिए, और जो 2-3 गरीब आदमी उनके घर भी बनवाए हैं, सहायता के लिए गरीबों के लिए तैयार रहते हैं। और गौशाला के लिए कह रहा है जो भी काम हो गौशाला के गरीब आदमी का, गौशाला निसंकोच आए और काम कराए, हम सहयोग करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं आनंद लाठर जुलाना से मैं हूँ और आज हम हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो हमने बहुत अच्छा यहाँ पे जो प्रोग्राम था और यहाँ का जो सिस्टम है और बहुत अनुशासन है, तो इसके लिए बहुत अच्छा हमें लगा। हम महाराज जी का धन्यवाद करने के लिए आए थे, क्योंकि पिछले दिनों जब बाढ़ के दौरान किसान फसल तबाह हो रही थी, तो उस टाइम पे महाराज जी ने जेल के अंदर रहकर भी अपने जो दास थे, अपने भगत थे, उनको कह करके किसानों की जो फसलें बचाने का काम किया और दूसरी फसलें जो लगी, और आज किसान बड़ा खुशहाल है भाई, चारों तरफ फसल लहला रही हैं और अच्छी पैदावार किसानों की हो रही है। तो ये महाराज जी का आशीर्वाद है। उसके लिए हमने महाराज जी का धन्यवाद भी किया, उनके दर्शन भी किए। बहुत अच्छा हमें लगा यहाँ पे आकर के। हमारे गांव से काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो महाराज जी का हमने धन्यवाद किया। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजानमहम्। मैं जब भी जरूरत पड़ेगी तो भगवान धरती पर प्रकट होगा। तो उसी रूप में आज संत रामपाल जी महाराज जी किसानों के लिए एक भगवान का रूप लेकर के आए थे। तो उसके लिए सभी किसान जो कौम है वो उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से मिलकर आपको आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ पे आने के बाद। जैसे इतने जो अंदर के जो आनंद महसूस हो रहा है और बहुत ही जैसे अच्छा लगा यहाँ पे, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गांव के विकास या इस जुलाना ब्लॉक के विकास के लिए क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, पहले भी उन्होंने हमारे जो जुलाना ब्लॉक के अंदर काफ़ी गाँव में
जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों, गरीब लोगों के, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वास्तव में, जिनके पास सरकार की भी कोई योजना नहीं पहुंच पाती, उनको बहुत कुछ दिया है। उनके मकान भी बनाए हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का भी उन्होंने साधन दिए हैं और खाने पीने की व्यवस्था भी उनके लिए की है, कपड़े लत्ते की भी की है। तो ये एक काबिले तारीफ है और उसके लिए हमने धन्यवाद भी किया। और ये 36 बिरादरी के लोगों के लिए जिस प्रकार परमात्मा सबको खुशहाल करने का काम करता है, उसी प्रकार इन्होंने किसी की जात, किसी का नाम बगैर देखे हुए उनको सभी को सहयोग, अपना आशीर्वाद देने का काम। दर्शकों, हमारे साथ कैप्टन रामकरण जी हैं, जो हिंद केसरी भी रहे और रोहतक से बिलोंग करते हैं। तारीफ इनकी जितनी की जाए उतनी कम है। आज सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंचे हैं। चलिए जानते हैं इनके जो अनुभव संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद रहे क्या कुछ है और संत रामपाल जी महाराज के कार्य के बारे में क्या कहना चाहिए। कैप्टन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े आप। धन्यवाद जी आपका भी। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। मैं कैप्टन रामकरण एक छोटी सी व्यायामशाला चलाता हूँ रोहतक में, और आर्मी का स्पोर्ट्स का जिम जिया है, काफ़ी अच्छी उससे वो भी सबकी दुआएं रही और उससे थोड़ी सूझबूझ का भी समझ रखते हैं। तो आज जैसे ही हम संत रामपाल महाराज जी से, वैसे तो यहाँ आश्रम में बहुत बार आना हुआ, बल्कि यहाँ नहीं, जैसे करोथा में शुरू में वो हादसा हुआ तब से ही हम संत रामपाल महाराज जी की सेवा में लगाओ, मिलना लगाओ आते रहे। मतलब तो काफी टाइम से ही आप संत रामपाल उस टाइम से बिल्कुल। तो उसी टाइम से इतने सालों से देखना, इतने सालों से अनुभव करना, तो उस अनुभव में सबसे ज्यादा अनुभव तो आज हुआ जैसे इनसे मिलते ही उन्होंने भी अपने आप को स्वामी जी के सामने या सभी के सामने बोले कि हम तो एक दास हैं और छोटे ही दास हैं और आप सेवा माई, बड़ा अच्छा लगा। पर हमारा भी विवेक जैसा छोटा मोटा है, हमारे विवेक ने भी काम किया। तो मेरे को ऐसा लगा कि संत रामपाल जी महाराज आज 30 साल की उम्र में है, जितना 30 साल की उम्र में अनुभव, एक कंपटीशन का अनुभव, कोई चीज याद करनी, कोई चीज बताने की सूझबूझ जो होती है परफेक्ट, वो सूझबूझ इनकी आज 30 साल की समकक्ष मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जितनी संख्या संसार में है उसके लगभग आधे बहुत स्पीड का मतलब साल के अंदर भी मान सकते हो, 2 साल के अंदर भी मान सकते हो। बहुत स्पीड के अंदर पूरे संसार की आधी आबादी अनुयायी होगी हर देश से, और जब आधी आबादी अनुयायी होगी तो सोचो आप कितना बड़ा समाज का बदलाव होगा, कितना बड़ा भला होगा। और इन्होंने तो एक भी चीज नहीं छोड़ी है, शिक्षा की, गरीब की, किसान की, जन्मभूमि की। देखो बच्चे को बताते हैं अपनी माँ जिससे पैदा हुए, अपनी जन्मभूमि, फिर अपनी ये धरती माँ जो सबको अन्न देती है, सबको जिंदा रखती है। तो इन्होंने तो वो सारी कदर दिखा दी, अपनी माँ से जन्म लिया वो दिखा दी, अपनी जन्मभूमि की दिखा दी, और पूरी मातृभूमि मतलब पूरी भूमि की दिखा दी, जो पूरे संसार में भूमि मानो, मतलब भूमि के लिए कोई भी काम, किसान के लिए कोई भी काम, तो उसमें खड़े होना। हाँ, जो थोड़ा बहुत विरोध करते थे या कट्टर विरोध करते थे वो अभी नॉर्मल हो गए, वो अनुयायी हो गए हैं, वो भी पछता रहे, वो शर्मा रहे हैं, और शर्माने की बात भी है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये तो साक्षात भगवान है, और जो इनको चूकेगा और इनको वो करेगा वो नासमझ होगा, और ये वास्तव में जो ठान के चले हैं वो होगा ही होगा। मेरा नाम जोगीराम खुंडिया है और मैं संत कबीर शिक्षा समिति हिसार, जहाँ संत कबीर छात्रावास है, उसका मैं प्रधान हूँ, उसका प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मेरा आज संत रामपाल जी से मिलन हुआ और बड़ा अच्छा लगा, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया भी हम आपके साथ हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि धानक आप नहीं, असली धानक हम हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमें। तो ये जो है, और जो इनने जो अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई है, चाहे जो किसानों के लिए खेतों से पानी निकालने का काम किया है, मैं तो ये कहता हूँ कि इस इतने ढेरे और इतने मतलब संत बने हुए हैं, यदि सारे के सारे संत रामपाल जी महाराज का अनुकरण करें तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी, ना सरकार की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि जहाँ सरकार कुछ नहीं कर सकी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने रातों रात करोड़ों रुपए के अपने जो है ना पाइपें, मोटरें, अपना जो है ना साधन दे करके पानी निकालने का काम किया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली।
और इस फसल की रबी फसल की बुआई हो उसकी। तो मैं आज मिल के बड़ा खुश हूँ और बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा। और मैं तो परमात्मा से रामपाल जी महाराज से यही कहता हूँ कि जो गरीब आदमी हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उनके इसी तरह से सेवा करते रहें। आज हमने गुरुजी को शॉल भेंट की है और संत कबीर जी का चित्र भेंट किया है। उनने भेंट स्वीकार करी और अपने मतलब माथे से लगा करके हमारे को बड़ा मतलब आशीर्वाद दिया। हमें बड़ी अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। सर, ये सम्मान संत रामपाल जी के किन कार्यों को लेकर आपने किया है? देखो, जो संत रामपाल जी के कार्य हैं, जिस तरह से विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, जो छोटे छोटे जैसे सबसे बड़ी बात है जो अन्नपूर्णा की ही ला लो, जो अभावग्रस्त है, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, जिनको खाने के लिए शाम का भोजन नहीं है, उन लोगों की जो मदद कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है और ये तो अपने आप में एक मिसाल है। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, देखिए हम सतलोक आश्रम धनाना धाम में खड़े हुए हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जेल से बेल मिलने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और अनेक क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब से एक सरपंचों की टीम आई है, उस टीम ने भी संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात की है। क्या बात की है, सभी बातें हम उनकी ज़बानी ही सुनेंगे, उनसे पूरा परिचय भी लेंगे। हमारे साथ पहले एक युवा सरपंच लग रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? जी, राकेश कुमार है मेरा नाम, गांव खुब्बन है, जिला फाजिलका जी। जी, सभी फाजिलका से आए हैं? जी सर जी। तो आज सतलोक आश्रम में पहुंचे हो, संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात की है? जी, उनसे हमने मुलाकात की है। हम धन्यवाद उनको बोलने आए हैं कि जो पंजाब में जो भी बड़े बहुत बाढ़ के समय में उन्होंने बहुत मदद की है और मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी शिक्षा के भी मतलब माध्यम से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो गरीबों को जैसे वो मकान वगैरह दे रहे हैं, राशन की भी बहुत मदद कर रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज धन्यवाद करना आयो जी? जी जी। तो धन्यवाद स्वरूप जैसे हो है भाई, सम्मान का सूचक हो है, कुछ न कुछ दिया भी है? जी जी, हमने उनको उनके सम्मान में हमने उनको पगड़ी बनाई है। पगड़ी बनाई है जी। ये तो सबसे बड़ा सम्मान हुआ। हाँ जी, हाँ जी। पगड़ी का। विनोद कड़वासरा, ग्राम पंचायत रामसरा जी। यो सरपंच साहब ने बातचीत बताई है, नु भाई पगड़ी पहनाकर आज संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया है। तो जब मुलाकात हुई तो क्या कुछ बातचीत हुई, थोड़ा हाँ बता सको जी, किस तरह की बातचीत हुई? नहीं जी, बिल्कुल हंस के बात की। संत रामपाल जी ने, हमने उनका मान सम्मान की, पगड़ी पहनाई है और हमने तो ये अरदास की है कि हमारी पगड़ी को जैसे भी है आंच ना आए कहीं भी, इसलिए औरों से भी हम यही अरदास करते हैं कि आए और संत रामपाल जी का सम्मान करें। मतलब ऐसा संत रामपाल जी महाराज में क्या आकर्षण था या क्या ऐसा किया था कि आपने सम्मान का सूचक पगड़ी पहनाई है? हमारे गांव में जी सफाई अभियान चला था। संत रामपाल जी के लगभग 2000 से प्लस अनुयायी गए थे। हमारे गांव की नालियां पूरी साफ की, सारी गलियों को साफ किया, झाड़ू लगाया और अन्नपूर्णा के तहत भी हमारे कुछ लोग जुड़े हैं, उनको भी राशन पानी जा रहा है। और हमारे पड़ोस के गांव जैसे कुलार के अंदर है तो वहाँ मकान भी बनाया है और वहाँ राशन भी जा रहा है। क्या नाम है जी अपना? नमस्कार जी, राम राम। मैं सरपंच गौतम, ग्राम पंचायत सिरेवाला, डिस्ट्रिक्ट फाइलका, पंजाब से आया हूँ जी। जी देखिए, भाई साहब ने, सरपंच साहब ने बताया है कि जो है संत रामपाल जी महाराज मुहिम चला रहे हैं, सफाई अभियान की खास मुहिम चला रहे हैं, तो पंजाब में नशा बढ़ा है जी। बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। सफाई अभियान देख के और जरूरतमंद परिवारों की जो रामपाल जी महाराज हेल्प कर रहे हैं, वो सब देख के हम काफ़ी गांवों से इकट्ठे होकर सरपंच भाई यहाँ आए हैं उनका थैंक्स करने के लिए। अगर आप नशे की बात कर रहे हो तो रामपाल जी महाराज के जो भी भगत हैं और रामपाल जी आप हैं, वो भी नशे के प्रति समाज को, लोगों को, भाइयों को जागरूक कर रहे हैं, भी नशे की दलदल से बचें, और वो काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। ये सब देख कर ही हम उनका थैंक्स करने के लिए स्पेशल पंजाब से 300 किलोमीटर यहाँ हरियाणा आए हैं जी। देखिए, आज के दिन बेटी बड़ा बोझ है, दहेज का लेना देना बहुत ज्यादा है। बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां भी करा रहे हैं, ये भी सुनिए जी आपने बात। बिल्कुल जी, यहाँ तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं जी, पर ये उपराला भी समाज के लिए बहुत बढ़िया है जी। दहेज मुक्त शादी होगी तो समाज के अंदर बहुत बढ़िया पहल है जी। हम इसके लिए संत रामपाल जी का थैंक्स करना चाहते हैं, समाज के प्रति बहुत बढ़िया कदम है जी। मैं अमन कड़वासरा, गांव रामसरा से,
और वैसे जिला परिषद का मेंबर समझ लीजिए। हाँ, मतलब जिला परिषद बड़ी बड़ी चीज है जी। सरपंच तो एक गांव का हो, जिला परिषद तो पूरे जिले का सिस्टम बैठे है जी। कई गांव हो जाए उसमें, तो आप तो गांव में घूमो हो, तो संत रामपाल जी महाराज जेल बेल मिली है जी, नियमित जमानत मिली है, तो गांव में की कुछ प्रतिक्रिया है? बड़ी खुशी की लहर है। वैसे तो आम आदमी को उनका दर्शन करने में बड़ी दिक्कत आती थी, बिकॉज जेल के अपने नियम वगैरह जो भी हैं, अब जैसे हम मिल के आए हैं ऐसा बहुत आसानी से वो मिल सकते हैं। और अभी आप बात कर रहे थे कि दहेज प्रथा के खिलाफ है। मेरे खुद के खेत के अंदर काम करने वाले जयमल काका हैं, उनके बेटी और दामाद इनके अनुयायी हैं। अब वो भी अनुयायी हैं। जब से इनको मतलब ये पता चला, वो मुझे कह रहे थे कि भाई जी निहाल कर दियो कि ना तो मैंने बात भरनो ना मेरे दिन पर कोई, क्यों उनकी बेटियां बहुत ज्यादा थी। तो वो एक बाप को होता ही है कि भाई आज बड़ी मुश्किल से कमाई हो पाती है, क्या देंगे क्या नहीं लेंगे, उन सब से वो मुक्त है कि मैं एकदम निहाल है जी। तो अगर गरीब आदमी अगर खुश होके अगर ये कहता है कि मैं रामपाल जी की वजह से, संत रामपाल जी की वजह से निहाल हूं, इससे और ज्यादा क्या चाहिए अपन को, पूरे समाज को क्या चाहिए। तो देखा आपने कैसे एक संत का परोपकार पूरे समाज को एक सूत्र में पिरो देता है। आज हरियाणा वासियों और खासकर किसानों की आंखों में एक नई चमक और उम्मीद जग गई है। हर चौपाल, हर घर में बस एक ही चर्चा है कि जब जेल की चार दीवारी के भीतर रहकर भी संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ जैसी विभीषिका के समय इतनी बड़ी और ऐतिहासिक सहायता कर दी, जिससे आज किसान और मजदूर अपने घरों में सुखी हैं। तो अब जब वे पूर्ण रूप से बाहर आ चुके हैं और जनता के बीच हैं, तो जन कल्याण और अध्यात्म की कौन सी नई क्रांति देखने को मिलेगी। समाज के लिए उनका यह प्रेम और किसानों का उनके प्रति यह समर्पण बताता है कि सच्चा संत वही है जो केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि समाज के दुख दर्द में उसका सबसे बड़ा सहारा भी बनता है। आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में क्या नए सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। अध्यात्म और समाज से जुड़ी ऐसी ही सकारात्मक और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ।